गर्मी की शिद्दत में अपनी अपनी स्किन की किस तरह से ग्लोइंग स्किन रखनी है, खूबसूरत इसको बनाना है, इन्हेंस करना है अपनी खूबसूरती को, और साथ साथ हमने बालों की खूबसूरती और केयर पे भी हमने तवज्जो देनी है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। पानी का इंटेक जो है हम करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना पसीना हमारा बह जाता है। तो किस तरह से इस मौसम की शिद्दत में बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना है, अपने बालों की केयर करनी है, बहुत अच्छा उनको बनाना है। तो जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर आप ही इनके फ़ैन हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे, क्योंकि इनके बताए हुए जितने भी नुस्खे हैं आप लोग आजमाते हैं। तो इसीलिए आज हमने इनको अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है। नईमा आपा हमारे साथ हैं। नईमा आपा वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की, आप सबकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, बेशक बेशक, ऐसे ही है। नईमा आपा, मैं चाहती हूँ कि इस कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। बालों से स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने सरफेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्किन से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हमारी बालों की स्किन है, चाहे वो हमारी फेस की स्किन है। आप अपनी स्किन की हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, आज का जो टॉपिक है गर्मी है। गर्मी में हमने अपनी केयर कैसे करनी, कैसे इसको लेके चलना है। सबसे पहले हम अपनी बालों की जो सरफेस है इसके ऊपर से इस तरह से बात करेंगे। देखिए, मेलानोसाइट्स जो होते हैं ना, वो इस तरह के वो खुलिए होते हैं कि जो हमारे बालों को रंग देते हैं, जो हमारे बालों को ज़िंदगी देते हैं। अगर ये एक्टिव होते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ होती है, रंग होता है, यानी जो काले बाल होते हैं वो इससे होते हैं। अगर ये डेड हो जाएं एक सूरत में तो फिर बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि ये काम करना स्लो कर दें तो ये क्या होता है कि आपके बाल वाइट भी होना शुरू हो जाते हैं, गिरना भी शुरू हो जाते हैं, और आपके बालों की आप ये कहें कि इलास्टिसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है, रफ हो जाते हैं। और इसी तरह से मेलानिन जो होता है वो भी हमारी स्किन के ऊपर जो कलर देता है, वो एक मादा जो होता है जो हमारी स्किन के ऊपर कलर देता है। अगर वो स्लो हो जाए तो फिर ये छाइयाँ, ये पैचेस, ये इस तरह के। तो आज हम बात करें एक बहुत ही आसान और इतना आसान है कि जितना आप सोच नहीं सकते। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आसानियाँ देने के लिए आती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पे फाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी मैं एक खुद पौधा हूं, मैं खुद से ही ग्रो किया है मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेरे हाथ में जो नजर आ रहा है, ये एक ऐसा स्प्रे है कि जो आपके सर की सरफेस जो है आपकी वो और आपकी जो स्किन है, ठीक है, ये पूरी स्किन हमारी बालों की है, चाहे बालों के नीचे है, चाहे हमारी ये वाली स्किन है, और चाहे आपकी बॉडी में अंडर आर्म में कोई भी चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये अर्के गुलाब के अंदर मिंट आपको नजर आ रहा है, जबरदस्त, ठीक है। अर्के गुलाब के अंदर मिंट है और मिंट के साथ इसका सत मिलता है, सत पुदीना हम जिसको बोलते हैं, ये पेपरमिंट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने कितना डाला है कि आपको जितना मैं कहूँ कि जस्ट एक जो सागुदाना होता है ना, सागुदाने के बराबर, ठीक है। सागुदाने क्रिस्टल जो मिलते हैं, माइनर क्वांटिटी सागुदाने के दाने के बराबर वो मैंने इसके अंदर डाला है। फ्रेश पुदीने की पत्तियां डाली है और थोड़ा सा एक ही चुटकी इसके अंदर काफूर डाला हुआ मैंने। काफूर है, पेपरमिंट है जिसको हम सत पुदीना बोलते हैं, और साथ में पुदीने की चंद पत्तियां, और ये अर्के गुलाब। ये आप लोगों ने करना क्या है कि दिन भर जो आप बाहर काम कर रहे हैं, आप घर से निकलते हैं या आप एसी में बैठना, नो डाउट हमें स्वेटिंग नहीं होती, हमारा मेकअप फ्रेश रहता है, हमें पसीना नहीं आता, ये लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डिजीज हमें लगती है, जिसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई और रफ हो जाती है, ठीक है। या तो आपको बहुत मॉइस्चराइज आपको अपने आप को करना पड़ता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। आप चाहे एसी में बैठे, चाहे आप बाहर हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपने करना ये है कि जस्ट ये स्प्रे इस तरीके से आप कीजिए, ठीक है। ये जिस तरह मैंने ये कर लिया, ये देखिए पूरी हवा में आपकी मिंट की खुशबू जो है वो फैल गई है। ये आपके पर्स में होना चाहिए, जैसे आप मेरे पर्स में था, ठीक है, आपके पर्स में होना चाहिए। जब भी आप निकले अपने सर पे करें, अपने फेस पे करें, अपनी अच्छे तरीके से अपनी पूरी बॉडी पे करें, पूरी बॉडी से खुशबू आएगी पसीने की। एक तो स्मेल को आप ये कि स्वेट जो स्मेल होती है ना, स्वेटिंग की, तो उसकी वजह से एक तो इसका एंटी है ये, बिल्कुल ठीक है, स्मेल नहीं आने देगा, फिर आपको फ्रेश रखेगा, एक बात। दूसरी बात आती है अब कि आपको फेस के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ जहां मेलानिन हमारा बनना बंद हो जाती है, जहां पे छाइयाँ आ जाती हैं। तो देखो ये मैंगो फलों का बादशाह, ये भरपूर आया हुआ है मार्केट में अब, ठीक है। आप इसके छिलके को सिर्फ उतार के, सिर्फ छिलके को उतार के इसके अंदर 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें। आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालें, थोड़ा सा दूध डालें, इसको ब्लेंड करें, सिर्फ इसको छिलके को, ठीक है। छिलके को ब्लेंड करने के बाद मुल्तानी मिट्टी डाल के एक पेस्ट बनाएं। आप अपने फेस पे मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम आपने 45 मिनट लगाना है ये मैंगो का छिलका, ठीक है, पील ऑफ मैंगो, ठीक है। और साथ में आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मौसम के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी इस चिपचिपाहट के मौसम में, खास तौर पे आगे बरसात आ रही है, सही, ठीक है ना, खास तौर पे आगे बरसात आ रही है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा चिप, तो मुल्तानी मिट्टी इस मौसम के लिए मैं कहती हूँ बनी है। अच्छा, ये मैंगो का छिलका, मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा दूध,
आप इसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करके थोड़ी सी देर पेस्ट बनेगा वो आप लगाएं। अच्छा, अब आप देखिए मैंगो के पल्प से बहुत सारे मास्क बनते हैं, बहुत सारी डिशेस बनती है, खाने में मज़ेदार होता है, विटामिन सी होता है, हर फ्रूट में ही होता है, ठीक है। इसमें विटामिन के होता है, विटामिन ई भी कहते हैं कि होता कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेहत के लिए तो ओवरऑल है ही है अच्छा, लेकिन इसके अंदर इसका बीज होता है, गुठली जिसको हम बोलते हैं। गुठली के अंदर एक आप कहें कि खूबसूरती का अल्लाह ताला ने एक ऐसा खजाना छुपाया हुआ है कि जो आपकी छाइयों को काटेगा। वो क्या चीज है, वो ये देखिए, ये इसका सीड जहां से पौधा निकलता है इसका, ठीक है। ये सीड जो है इसका, आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना ले, ठीक है। फ्रेश है तो फ्रेश का बना ले, ठीक है। ड्राई है तो ड्राई फॉर्म में बना ले। आपने इसको फिर क्या करना है कि दही के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। दही के अंदर मिक्स करके जिनकी छाइयां नहीं जा रही, ठीक है, जिनकी ये वाली जो छाइयां जो पक्की हो जाती हैं, ये इधर से चली जाती हैं, बटरफ्लाई शेप में हो जाती हैं, जिनका मिनिमम मुलाजमा है अपर लेयर पे, वो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे खत्म है, ठीक है। हाँ, लेकिन जिद्दी छाइयां अगर नहीं जा रही तो आपने ये इसको अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में, फ्रेश है तो ज्यादा काम करेगा, ठीक है, इस मौसम में ज्यादा काम करेगा, ठीक है। आपने इसको रगड़ना है, दही के साथ रगड़ के एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। साथ में थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल लें, सिर्फ दालचीनी और आम की गुठली का ये वाला हिस्सा, गुद्दा, ठीक है, और साथ में दही। आपको मैं जिद्दी छाइयों का इलाज बता रही हूँ कि आपने सिर्फ, बेशक आप पूरे फेस पे लगाएंगे ना, सस्ता तरीन टोटका है, सस्ता तरीन, बाजार से जाया करने वाला। हाँ, मैं ना मदिहा बताती ही किचन से हूँ, किचन के अंदर से, आपके किचन गार्डन के अंदर से, इवन कि आपकी पॉकेट से, आपके पर्स से, सारी चीजें यहीं से निकल आती हैं, सिर्फ आप करने वाले बने। होता ये है कि आपने क्या करना है, पूरे फेस पे जब आप लगाएंगे ना, एक मैं बात बता दूं क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, मैं इसलिए एडवांस इसका जवाब दे देती हूँ कि पूरे फेस पे जब आप लगाएंगे ना, आप अच्छे तरीके से जब उसका मसाज करेंगे, उतारेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी छाइयाँ जो हैं वो तेज हो गई हैं। एक्चुअली वो तेज नहीं होती हैं, होता ये है कि आपका जो बाकी जो कलर होता है वो लाइट हो जाता है, ठीक है, तो छाइयाँ तेज लगती हैं। आप हफ्ता 10 दिन कंटिन्यू उसको करेंगे तो देखेंगे कि छाइयाँ फट गई हैं, ठीक है, छाइयाँ फटना शुरू हो जाती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पूरे फेस का कलर ठीक है, आपने छाइयों को ही टारगेट करना है, तो फिर आप ये पेस्ट बना के सिर्फ छाइयों के ऊपर ही सिर्फ पैचेस पे लगाएं, और मिनिमम टाइम ही इसका, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपने 1 घंटे से कम नहीं लगाना। कितना अर्सा लगाना है? कितना, ये आपको 1 हफ्ते में फर्क पड़ेगा। 1 हफ्ते में फर्क क्या पड़ेगा कि छाइयों में धब्बे पड़ना, बादल बढ़ना, फटनी शुरू हो जाएंगी। हाँ। एक बादल की शक्ल आ जाएगी, फट जाएगी वो, और बस फिर आप लगाते रहे इंशाल्लाह देखेंगे कि एक महीना ज्यादा महीना लगेगा। देखिए ना, महंगे ट्रीटमेंट है, ठीक है, कितने महंगे ट्रीटमेंट है, वो भी टेम्परेरी, वो भी 6 महीने टेम्परेरी। हाँ, लेकिन खाने में एक सेशन में तो आराम वो भी नहीं देते, एक सेशन में तो आराम वो भी नहीं देते, वो भी आप लोगों को लेना पड़ता है। अब साथ में मैं खाने में बताऊंगी आप लोगों को, खाने में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी कि जो आपके न सिर्फ छाइयों को बल्कि आपकी बालों की सेहत को अच्छा करेगी। जो ओवर स्वेटिंग की वजह से बालों में स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो बाल टूटना गिरना शुरू हो जाते हैं, वो उनको बचाएगी। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, ये सारी हर्ब्स हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने डाला हुआ है राईदाना पीला, ठीक है, साथ में है आंवला, रोजमेरी, क्लोव, ठीक है, क्लोव, और साथ में ये चीजें, अगर आप इसका पाउडर बना लेते हैं, इसके अंदर हरड़ डाली हुई है, काली हरड़ होती है जो छोटे वाली। हाँ। ये सारी चीजें हैं, और काली हरड़ डाल के मैंने पाउडर बनाया है। ये वो वाला पाउडर है मदीहा कि अगर आप इसको, मैं आपको टीस्पून बताऊंगी, बहुत आसान सस्ते टोटके हैं, आराम से बनने वाले हैं और आराम से ही इस्तेमाल होने वाले हैं। सिर्फ क्या कि आपकी तवज्जो चाहिए। ये वाली इतनी स्पून अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, देखिए मैंने क्या किया है, जार खुला है तो इसकी खुशबू आई है ना, हर्ब्स की खुशबू आई है, ठीक है। ये वाली इतनी स्पून, ठीक है, मैंने इसको भी फुल नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को मैं इस तरह करके दिखाऊं, नहीं, आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, बैलेंस कर लेना। हाँ जी, बैलेंस आप लोगों ने थोड़ा करना है, मुसलसल करना है, ठीक है। ये देखें, ये इतनी स्पून आपने क्या करना है, नाश्ते के बाद पानी में मिक्स करके पी लें, और रात को खाने के बाद, ठीक है, आप पानी में मिक्स करके पी लें। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारे अंदर, क्योंकि ये जो छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ये आपके बाल खराब है, ये कोलेजन पाउडर कह लें एक्चुअली, कोलेजन पाउडर कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये कमी कौन कौन सी दूर करेगा, देखिए विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी, विटामिन D की कमी, जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो कमी होती है तो हमारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, ये कमी को पूरा करेगा। सेकंड क्या होगा कि इसके अंदर आपने ये करना है, थोड़ी सी दही मिलानी है, मिक्स करनी है। अच्छा। मिक्स करके आप अपने बालों में लगाएं, ठीक है, अपने बालों में लगाएं। आपके बाल एकदम से जो खुरदरे होंगे,
ठीक है, दही के अंदर मिक्स करके, ठीक है, ना पानी के अंदर ना किसी और चीज़ के अंदर, आपकी दही फैट वाली हो, फुल फैट योगर्ट आपकी, और उसके अंदर आपने मिक्स करके आपने अपनी रूट से लेके एंड तक लगा के थोड़ा सा बन बना लें। उसके बाद आप ये करें कि आपने बाल वॉश करें और सिंपल पानी, कोई भी आपकी जो भी आपकी फेवरेट शैम्पू आप करें, आप देखेंगे कि, और उसके बाद थोड़ा सा सेमी ड्राई आपके हेयर हो गए हैं, आपने शैम्पू कर लिया, मास्क उतार दिया, शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद आपके बाल सेमी ड्राई हो गए, तो आपने ये वाला जो स्प्रे है, ठीक है, ये आपने सिर्फ गीले बालों के अंदर करना है और फिर आप अपना कॉम कर लें। आप देखेंगे कि आपके बाल ओवर स्वेटिंग की वजह से ड्राई डैमेज होते थे वो भी नहीं होंगे। खाने की वजह से क्या होगा, आपका कोलेजन पूरा होगा, विटामिन डी की कमी पूरी होगी, कैल्शियम की कमी पूरी होगी। ये ऑयल भी बता दें आप। हाँ, ये मैं बताने लगी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो आपकी ओवरऑल स्किन की हिफाजत करेंगी बालों के समेत। अब इसके अंदर मैंने क्या चीज़ें डाली हैं ये मैं आपको लाजमी बताऊँगी। ये देखें, ये चीज़ें हैं, ये आपको नजर आएंगी, ठीक है। आप चाहें तो मैं हाथ पे निकाल के इनको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर जो आपको नजर आ रही है ये रतन जोत है, ये बालों को डाई करने में काम देती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आंवला है, हिना के पत्ते हैं, जो मेहंदी के पत्ते होते हैं, मेहंदी के पत्ते हैं, इसके अंदर भृंगराज है, लौंग है, और साथ में इसके अंदर हुबुल्लास है, आंवला, रीठा, सिकाकाई, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें डाल के मैंने क्या किया, रात को लोहे की कढ़ाई के अंदर रख दिया इसको जब बॉईल किया तो इसका पहले थोड़ा सा ये पानी निकाल लिया, ठीक है। ये पानी निकाल लिया। अब इसमें क्या किया है मैंने, जितना ये 100 ml पानी है इसके अंदर 10 ml मैंने ग्लिसरीन डाल ली है, ठीक है, जो आपके बालों को नरिश भी करेगी। आपने बस ये स्प्रे करना है और साथ में ये वाला जो पेस्ट है इसको भी आप बेशक दही के साथ मिक्स करें और अपने बालों में लगाएं, अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज है, इसके अंदर मेहंदी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते भी हैं, लौंग है, और साथ में राई दाना भी है, रोजमेरी। ये 8-10 चीज़ें जो आपको सूट करें, जो आपके पास अवेलेबल हो। आंवला ज़रूरी है, आंवला कंपलसरी है, आंवला जाएगा ही जाएगा, ठीक है। काला करेगा, हाँ, काला बालों को काला ही आंवला करता है, हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा ही आंवला करता है, सुपर फूड ही आंवला है। अगर एक आंवला ही आप खाते रहें तो आपके बाल काले, आपकी नज़र तेज, आपकी स्किन अच्छी, आपकी हड्डियां मजबूत, हर चीज पे ऑफ विटामिन सी सोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, हाँ जी, तो अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर कुछ इसका पानी मैंने निकाल लिया था, कुछ इसका पानी इसके अंदर ही रहने दिया, इन जड़ी बूटियों के अंदर, तकरीबन आध पाव आपकी जड़ी बूटियां, और साथ में क्या था कि थोड़ा सा पानी था इसके अंदर। तो फिर मैंने इसके अंदर डाला है 1 पाव प्योर सरसों का तेल, कोई और तेल नहीं, सिर्फ सरसों का तेल डाला है, और इसको मैंने पका लिया है लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाने के बाद एक मैं आप लोगों को बता दूं कि गरम गरम आप लोगों ने स्टेन कर लेना है, ओके, ठीक है। अगर आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो हर्ब्स होंगी ये अपने अंदर सक कर लेंगी सारे ऑयल को, तो आपका ऑयल थोड़ा सा रह जाएगा। आपने गरम गरम को क्या करना है, स्टेन कर लेना। स्टेन करने के बाद ठंडा होने के बाद किसी भी जार में, देखें इसका कलर भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसका कलर डिफरेंट है। तो बस आपने रात को ऑयल नहीं करनी है, ये एक कंप्लीट हेयर केयर बताने लगी हूँ। आपने रात को ये वाला ऑयल जो है रूट्स के अंदर लगा लिया। रूट्स के अंदर लगाने के बाद आपने सुबह उठ के ये वाला हेयर पैक लगाएं या चाहे ये वाला हेयर पैक लगाएं, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने सेमी ड्राई बालों के अंदर ये वाला जो है आपने अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। कंटिन्यू आप 5 से 6 दिन कर लें, फिर ट्वाइस अ वीक कर लें, थ्राइस अ वीक कर लें। आप जैसे भी आप देखेंगे आपके बाल खूबसूरत, घने, मोटे, और इस मौसम से अगला जो बरसात का मौसम आ रहा है इससे आप बचे रहेंगे। सही, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया नईमा आपा, इतने कम वक्त में इतना अच्छे और इतने मुफीद आपने हमें टोटके बताए हैं। खूबसूरती अपनी ना सिर्फ स्किन की बल्कि बालों की भी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग क्लाउड।